अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान। आज एक मरतबा फिर हम आपके लिए 3 खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमें दी है जिन्होंने 11 माह के अंदर पिछले साल के पूरे पैसे हमें भिजवा दिए हैं। वो किस तरह कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा अपनी 73 साल तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंसेस हासिल की हैं, जो कि 26 अरब 70 करोड़ डॉलर से ज़ायद हैं। इतने पैसे पाकिस्तानी तारीख़ में कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नहीं भिजवाए। आज डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दूसरी खुशखबरी ये है कि पंजाब के अंदर एक अहम शाहरा जो कि 4 से 5 अजला के लिए बहुत अहम है, वो है लिल्ला से लेकर जेहलम तक की हाईवे। उसको डुअल करने की मंजूरी दे दी गई है, अगले 3 सालों में मुकम्मल होने जा रही है। उसकी वजह से मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, सरगोदा, कश्मीर, खुशाब और गुजरात के ज़िला के जो हमारे भाई हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। जबकि तीसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान की जो मुसलसल एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, उनके अंदर एक अहम एक्सपोर्ट्स होती थी पाकिस्तान से, जो सर्जिकल की आइटम्स एक्सपोर्ट होती थी, जो मेडिकल की फील्ड में सर्जरी करने के लिए इस्तेमाल होते थे आलात, उनकी एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा हुआ है। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और किस तरह इन्हीं अशिया को हम 2 अरब डॉलर में बआसानी बेच सकते हैं, उसका भी एक प्लान है। लेकिन पहले चलते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करने जिन्होंने रवा मालियाती साल के इब्तदाई 11 माह के अंदर जो 26 अरब 70 करोड़ डॉलर भिजवाए हैं। ये पिछले साल पूरे के जो 12 माह थे उससे भी ये 3 अरब 60 करोड़ डॉलर ज़्यादा है। यानी पिछले पूरे साल के 12 महीने हमें 23 अरब 10 करोड़ डॉलर हासिल हुए थे। इस साल 11 महीनों में हमने 26 अरब 70 करोड़ डॉलर वसूल किए हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ट्रस्ट है। कुछ हुकूमत ने अच्छे इक़दाम किए, कुदरत ने साथ दिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमें पैसों से माला माल कर दिया। और इसी वजह से पाकिस्तान का इस दफ़ा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में जा रहा है, क्योंकि हमें ना सिर्फ एक्सपोर्ट से मदद मिल रही है बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बड़ी मदद कर रहे हैं और ये मदद हमारी एक्सपोर्ट्स के बराबर है एक्यूमुलेटिवली। इसके अलावा अगर हम देखें तो मौजूदा 12 माह जो हैं, अगर हम उनको पिछले साल जून से लगा लें तो मुसलसल ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2 अरब डॉलर से ज़ायद रकम पाकिस्तान बेच रहे हैं। ऐसा भी पाकिस्तानी तारीख़ में कभी नहीं हुआ। ये मौजूदा इस साल का रिकॉर्ड भी पाकिस्तानी 73 साल तारीख़ का रिकॉर्ड है। पिछले साल भी रेमिटेंसेस का रिकॉर्ड पाकिस्तानी 72 साल तारीख़ का रिकॉर्ड था। तो हर साल ओवरसीज़ पाकिस्तानी पिछले साल का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहे हैं। इसके अंदर देखें तो पिछले माह यानी कि मई का महीना था तो पाकिस्तान को 2.5 अरब डॉलर्स पूरी दुनिया से वसूल हुए। सबसे बड़ी अमाउंट जो पाकिस्तान को आती है वो सऊदी अरब से आती है। वो 11 माह के अंदर 7 अरब डॉलर्स सऊदी अरब में मुकीम हमारे भाइयों ने अपनी फैमिली को भेजे। उसके बाद नंबर आता है यूएई में मुकीम हमारे जो ओवरसीज़ हैं, उन्होंने 5 अरब 60 करोड़ डॉलर्स भिजवाए। तीसरे नंबर पर यूके के अंदर मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो 3 अरब 70 करोड़ डॉलर्स उन्होंने भिजवाए। और चौथे नंबर पर अमेरिका है जहाँ से 2.5 अरब डॉलर्स भिजवाए गए। वैसे जो रवा मालियाती साल का टारगेट था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो 27.5 अरब डॉलर्स था। उसके अंदर से 95% तो हम अचीव कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 800 मिलियन डॉलर्स रहते हैं, हमें औसतन तकरीबन 2.5 अरब डॉलर्स आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये साल हम इंशाल्लाह 29 अरब डॉलर्स के ऊपर क्लोज़ करेंगे, बल्कि उससे बढ़ जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बेंचमार्क होगा। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टोटल पोटेंशियल जो है वो 40 अरब डॉलर्स का है। यानी कि हर साल ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने आम वतनों को, अपने रिश्तेदारों को 40 अरब डॉलर्स भिजवाते हैं। उसके अंदर हुंडी भी है और बैंक भी है। अब पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी हुंडी का रास्ता मज़ीद रोके, जो फ़िलहाल रोका है उसके अलावा भी, तो इस अमाउंट को 40 अरब डॉलर सालाना तक किया जा सकता है और ये अगले 2 सालों में बहुत आसानी से मुमकिन है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसको बहुत जल्द कवर करेगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा कर बआसानी पाकिस्तान पैसे भिजवाते रहेंगे। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। अहम शाहरा पंजाब की जो कि लिल्ला पिंड दादन खान से जेहलम तक की शाहरा है। 128 किलोमीटर की ये तवील शाहरा बुरे हालों में है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सिंगल रोड है और इस सड़क से जो ज़िला मुस्तफ़ीद होते हैं वो थोड़े नहीं हैं। मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, सरगोदा, खुशाब, गुजरात और आज़ाद कश्मीर के हमारे जो रहायशी हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो अब इस 128 किलोमीटर की शाहरा को ना सिर्फ रिवैम्प किया जाएगा बल्कि डुअल कर दिया जाएगा। डुअल कैरिजवे बनाया जाएगा
उसकी वजह से हमारे आज़ाद कश्मीर के जो भाइयों को जाना पड़ता था कराची, उनको मसाइल होते थे फैसलाबाद वाले साइड पे, वो मसाइल हल होंगे। बाकी इन तमाम अजला के रायशी जो हैं वो बड़ी आसानी से जल्दी से इस्लामाबाद पहुँच सकेंगे, पिंडी पहुँच सकेंगे। तो ये बड़ी अहम शरह है। इसके लिए फवाद चौधरी ने बहुत कोशिश की। ये अगले 3 सालों में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगी और ये जलालपुर जो नहर है उसके बाद ये झेलम के लिए, खुशाब के लिए दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर जो लागत आएगी वो तकरीबन 13 अरब रुपए लागत आएगी। इस शाहराह के अलावा भी बहुत सारी शाहरात इस साल जो है वो पंजाब में शुरू होने जा रही है, क्योंकि पंजाब में शाहरात का जो डिपार्टमेंट था वो 2-3 साल नेगलेक्टेड रहा, क्योंकि हुकूमत के पास बजट नहीं होते थे। पाकिस्तान का खसारा इतना ज़्यादा था कि उन बजट को कवर करने के लिए हुकूमत ने अपने जो अखराजात थे उनको कम किया, लेकिन इस दफ़ा अखराजात बढ़ाएँ। फिर एक नया मोड हुकूमत लेके आई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके तहत प्राइवेट कंपनियां जो है इन्वेस्ट करती हैं और टॉल लगाकर अपने पैसे वसूल करती हैं। उसकी वजह से हुकूमत पे किसी किस्म का कर्जा नहीं होता और वो 20-25 साल तक उस हाईवे को मेंटेन करने की भी जिम्मेदार होती हैं। हुकूमत के मेंटेनेंस के पैसे भी बचते हैं। तो ये इसी तरह के प्रोजेक्ट हैं। जैसे हमने गुज़श्ता दिन आपको बताया था कि लोधरा से मुल्तान रोड जो है वो शुरू हुआ, इसी के साथ साथ सियालकोट और खारी हैं वो शुरू होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते के अंदर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इन चीज़ों के अंदर तेज़ी आ रही है। तो आइए चलते हैं आज की आखिरी और तीसरी खुशखबरी की तरफ। वो है एक्सपोर्ट्स के मैदान से, जो हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं। एक अहम चीज़ जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है लेकिन सस्ते दाम एक्सपोर्ट होती है, दुनिया उससे कई गुना पैसे कमाती है, वो है सर्जिकल के आइटम्स। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले जो मुख्तलिफ आलात हैं वो पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनीज सस्ते दामों में मंगवाती हैं, उनको थोड़ा सा वैल्यू ऐड करती हैं और उनको कई गुना महंगा बेच देती हैं। इस साल पाकिस्तान की जो सर्जिकल आइटम्स की एक्सपोर्ट है वो 14% ज़्यादा रही हैं। पिछले साल 315 मिलियन डॉलर्स थी, इस साल ये 360 मिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुकी हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जब ये 12 माह मुकम्मल होंगे तो ये तकरीबन 400 मिलियन डॉलर्स होंगी। वैसे माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की जो 400 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं ये बेसिकली 2 अरब डॉलर्स में बाकी ममालिक फ़रोख्त करते हैं। बहुत सारी दुनिया की कंपनियाँ पाकिस्तान से बनवा कर ये चीज़ें ले जाती हैं और बाहर जाके उसको फिर अपने टैग के साथ, अपनी मज़ीद फिनिशिंग के साथ, अपनी मज़ीद वैल्यू एडिशन के साथ इसको दुनिया भर में री एक्सपोर्ट करती हैं। हमारे कई डॉक्टर नाज़रीन ने हमसे शेयर किया है कि जो ये सर्जिकल के आलात हैं पाकिस्तानी, वो महंगे रैक्स में रखे होते हैं, महंगे होते हैं, जबकि चाइना के बने हुए सर्जिकल आलात जो हैं वो सस्ते रैक्स में पड़े होते हैं। उनकी क्वालिटी पाकिस्तान से भी कम होती है कई मामलात में। तो ये चीज़ है, एक फील्ड है जिसके ऊपर हुकूमत को फोकस करना चाहिए। जब तक फवाद चौधरी यहाँ के मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो तो कोशिश कर रहे थे कि इस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज़ किया जाए, इसको पैटर्नाइज़ किया जाए, ताकि ये इंडस्ट्री भी अपने आलात को ख़ुद एक्सपोर्ट करे और बजाय दरमियान में जो मिडल मैन ने पैसे खाने हैं, किसी कंपनी के दरमियान पैसे खाने, वो पाकिस्तान खुद कमाए। तो ये 2 अरब डॉलर्स की एक गोल्ड माइन है। अब ये पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इस जैकपॉट को हासिल करती है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।